हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम आज इंडियन ज्योग्राफी में एक नए टॉपिक के साथ हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, जो आज का जो हमारा जो टॉपिक है डियर फ्रेंड्स, भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले वाले जो वीडियो थे, हमने 3 वीडियो अपलोड किए हैं। उसमें हमने भारत की जो प्रमुख जो आइलैंड है, चैनल है और जो खाड़ी है, उनके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें पढ़ा है। ठीक है, और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक है भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, तो इसको हम बात करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना। ओके, देखिएगा, आज हम बात करते हैं भारत की भूगर्भिक एक बार फिर से देखिएगा, भारत की भूगर्भिक संरचना की बात अपन करें। ठीक है, यानी कि जो भारत की जो भूमि की जो गर्भ में जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसकी हम बात करेंगे। कहने का मतलब है कि भारत की भूगर्भिक संरचना में हम चट्टानों की हम बात करेंगे, और उस चट्टानों के अंदर जो मिलने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो खनिज होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। जैसे जो धात्विक और अधात्विक के प्रकार के जो खनिज होते हैं, उनकी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम बात करेंगे। साथ ही हम फ्रेंड्स जो जो हमारी जो भूगर्भिक संरचना की जो चट्टानें हैं, उनको किस एज यानी कि जो एक तो महाकल्प है, युग यानी कि एरा और इपोक के आधार पर उनको किन आधारों पर उसको विभक्त किया है। ठीक है, उनको भी हम उनकी बात अपन करेंगे। ठीक, देखिएगा, सबसे पहले हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी आपको पता है काफ़ी समय पश्चात ये ठंडी होती है, और ठंडी होने के पश्चात क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी के नीचे जो चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब है पृथ्वी के ठंडा होने पर जो भारत के अंदर 6 प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसको हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले पृथ्वी गर्म थी। ठीक है, फिर बाद में कैसे ठंडा होती है और पृथ्वी का निर्माण कैसे हो। आपको शायद पता होगा, आपने शायद स्टडी की होगी बिग बैंग थ्योरी के बारे में। ठीक है, देखिएगा, जो बिग है थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा हुआ, यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत। ठीक है, महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा। ठीक है, यानी बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये क्या था, यानी कि पृथ्वी के निर्माण की बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो बिग बैंग जो थ्योरी है, ये किसके द्वारा दी गई है, यानी कि एक बेल्जियम का एक विद्वान था, एक पादरी था, एक खगोलविद था, यानी कि लेमेंटियर, उसको लेमेंटियर भी बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने 1960 और 70 में ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, देखिएगा, एक इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है, यानी कि जो ये सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, यानी इसका जो प्रतिपादक है, क्या नाम है उसका, जॉर्ज लेमेंटर। ठीक है, इसको लेमेंटर बोलते हैं। ये थे एक खगोलविद थे, और ये थे पादरी थे। ठीक है फ्रेंड्स, पादरी थे। उन्होंने ये सिद्धांत दिया था 1960 और 70 के अंदर, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। देखिए, ये सिद्धांत क्या कहता है, ये क्या कहता है सिद्धांत, ये सिद्धांत कहता है कि जो 15 अरब वर्ष पहले की हम बात करते हैं, इससे 15 अरब वर्ष पहले जो विशाल का एक अग्निपिंड था। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का तो निर्माण बाद में है, एक विशाल का एक अग्निपिंड था जो भारी पदार्थों से बना हुआ था। ठीक है, और उस भारी पदार्थों से बना होने के कारण होता क्या है, उसमें अचानक क्या हो जाता है डियर फ्रेंड्स, विस्फोट हो जाता है। और विस्फोट होने से क्या होता है कि सारे के सारे जो पदार्थ ये इधर उधर क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। और बिखर जाने के बाद में जो उन समूहों से अनेक ब्रह्मांडीय
जो पिंड है उनका निर्माण होता है, साथ ही साथ ही कहने का मतलब है जो अनेक तारों का निर्माण होता है और हमारे ग्रहों का भी निर्माण होता है, जिसमें आपको पता है हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। ठीक है, तो एक खगोलीय पिंड था। ठीक है, एक भारी पदार्थों का पिंड था, उसमें विस्फोट होता है। विस्फोट होने से क्या होता है कि ये भारी पदार्थ क्या होते हैं, ये चारों तरफ बिखर जाते हैं। ठीक है, और बिखर जाने से क्या होता है कि अनेक तारों का निर्माण होता है, पिंडों का निर्माण होता है, साथ ही हमारे जो ग्रह है यानी ग्रहों का निर्माण भी होता है, और उसमें भी हमारी एक पृथ्वी है। और पृथ्वी फिर क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होती है, ठंडी होती है, और ठंडी होने के पश्चात हमारे भारत के संदर्भ की मैं बात करूं तो भारत में 6 प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। तो डियर फ्रेंड्स, उन 6 प्रकार की चट्टानों के बारे में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। देखिएगा, ये 6 प्रकार की कौन कौन सी चट्टानें हैं, उनका हम नाम यहाँ पर बोर्ड पे लिख दें। तो प्लीज आप भी उन सभी जो 6 प्रकार की चट्टानों का नाम लिखना है, और कौन कौन से समय या हम एरा या पीरियड की बात करें यानी कि महाकल्प या जो युग है, काल है, उसमें कौन कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है, और एक सीक्वेंस आपको याद करना है कि पहले कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है, फिर कौन से, ऐसे आपको सीक्वेंस आपको करना है। फिर इस टॉपिक के बाद में फ्रेंड्स हम आज तो हम इसकी बेसिक बातें ही पढ़ेंगे, फिर बाद में हमारे जो 6 प्रकार की चट्टानें हैं उनको हम भारत के मैप में उनको लोकेट करेंगे, और वहाँ से मिलने वाली जो प्रमुख खनिज है उनकी भी हम बेहतरीन तरीके से बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे। ओके, देखिएगा, तो ये तो बात हो गई आपकी जो बिग बैंग थ्योरी है उसकी बात होगी। 1970 में लेमेंटर मोदी के द्वारा ये सिद्धांत दिया था, जो बेल्जियम के खगोलविद एक पादरी थे, और 15 अरब वर्ष पहले एक भारी पिंडों का एक समूह था, उसमें विस्फोट होता है। विस्फोट होने से क्या है, ये सारे भारी पदार्थ क्या इधर उधर बिखर जाते हैं। बिखर जाने से अनेक संघन पिंडों का निर्माण होता है, तारों का निर्माण होता है, और हम जो ग्रह है हमारे, उन ग्रहों का निर्माण होता है, और उन ग्रहों के अंदर क्या है, हमारी एक पृथ्वी भी एक ग्रह है। और फिर धीरे धीरे हमारी पृथ्वी क्या होती है, ठंडी होती है। ठंडी होने के पश्चात डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि इस भारत के संदर्भ में अगर देखें तो क्या होता है, इसमें जो 6 प्रकार की चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो 6 प्रकार की कौन कौन सी चट्टानें हैं, तो डियर फ्रेंड्स आप लिखिएगा इसको। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे देखिएगा, देखिए फर्स्ट नंबर पे आर्कियन कर्म की चट्टान। ओके, फर्स्ट नंबर। ओके, सेकंड नंबर की, दूसरे नंबर की बात करें, धारवाड़ कर्म की चट्टान। धारवाड़ कर्म की चट्टान। ओके, तीसरे नंबर की बात करें, कुड़प्पा। कुड़प्पा कर्म की चट्टान। ठीक है, चौथे नंबर की बात अगर करें, विंध्यन कर्म की चट्टानें। ओके, पांचवें नंबर पे बात करें, गोंडवाना लैंड की, गोंडवाना कर्म की चट्टानें। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिएगा, एंड द लास्ट 6 नंबर पे आपकी दक्कन ट्रेप, यानी कि दक्कन ट्रेप की हम बात करते हैं। ओके, हम दक्कन ट्रेप की बात करते हैं। ओके, बात आती है आगे। देखिएगा, ये हो गए आपके सारे के सारे, यानी कि जो 6 प्रकार की जो चट्टानें हैं, 6 प्रकार की चट्टानों की हम बात करते हैं। देखिएगा, 6 चट्टानें कौन सी है, आर्कियन है, धारवाड़ है, कुड़प्पा है, विंध्यन है, गोंडवाना है, और दक्कन ट्रेप है। ठीक है, उन दक्कन ट्रेपों की हम बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब देखिएगा आगे हम बात करें इन ये जो क्रम है डियर फ्रेंड्स, आप इस क्रम को आप लगातार पढ़िएगा। ठीक है, 1 मिनट प्लीज। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, रियल स्टोरी। ओके, देखते हैं
अब आगे बात करते हैं। देखिए ये 6 क्रम आपको क्लियर करना है, आर्केन क्रम, धारवाड़ क्रम, गोरखा, विंध्यन, गोंडवाना क्रम और दक्कन ट्रेप। तो ये क्रम भी पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं आगे की बात हम करें तो इनकी बेसिक बातें अगर देखिए फ्रेंड, यानी कि किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना की अगर आप स्टडी करना चाहते हो, उसका अध्ययन करते हो, तो हम वहाँ पर पाए जाने वाली जो चट्टानें और चट्टानों के स्वरूप के आधार पर ही उस देश की चट्टानों के आधार पर हम वहाँ की भूगर्भिक संरचना की बात कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या होता है, एक तो भारत का जो एक प्रायद्वीप है, यानी कि भारत का जो प्रायद्वीप जो प्राचीनतम जो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था, इसीलिए प्राचीन चट्टानों के से निर्मित है ये, यानी कि गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है, ठीक है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा होने से क्या होता है, ये बहुत ही प्राचीनतम, और आज क्या होता है कि वर्तमान में देखें तो ये जो सभी जो भी हमारे कॉन्टिनेंट है वो क्या है, 1 यानी कि सेंटीमीटर 1 ईयर तक क्या है, एक सेंटीमीटर 1 साल में ये आगे खिसकते रहते हैं। तो अगर देखें तो क्या होता है, गोंडवाना लैंड से क्या होता है कि उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित होते हुए ये क्या करता है, हमारा यूरेशियन जो प्लेट है, यानी कि यूरेशियन जो प्लेट है उससे जाकर टकरा जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो नवीन जो आपका जो हिमालय है, यानी नवीन पर्वत श्रृंखला है हिमालय, इस श्रृंखला का निर्माण होता है। देखिएगा अगर हम थोड़ा एक बेसिक बात के रूप में अगर इसको हम पढ़ें तो आपने शायद कोबर का भूसन्नति सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के माध्यम से बताया जाता है कि आज हमारा हिमालय पर्वतमाला है, वहाँ पर 33 सागर था। 33 सागर होने से क्या होता है कि 33 सागर अनेक नदियां आकर अपना मलबा डिपोजिट करती थी, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो हमारा जो गोंडवाना लैंड क्या है, उत्तर पूर्व की तरफ क्या है, विस्थापित हो गया, और ये धीरे धीरे जाकर अंगारा लैंड से यानी कि लोरेशिया से जाकर ये टकराता है। तो उसमें से जो हमारे जो 33 सागर है, 33 सागर के अंदर जो मलबा था वो क्या है, एक जो वलन के माध्यम से ऊपर उठ जाता है और हमारे हिमालय पर्वतमाला का निर्माण होता है, ठीक है। तो उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा हम थोड़ा आपको एक बता देते हैं। देखिएगा एक बार एक इधर देखिएगा ये हमारा इंडिया है, ओके फ्रेंड्स। देखिएगा इसका मैप बनाता हूँ इंडिया का मैं, ओके। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, ये त्रिपुरा है, ये हो गया आपका क्या बांग्लादेश हो गया, ठीक है। और ये हमारा प्रायद्वीप हो गया, ठीक है। उड़ीसा के पश्चात ये हमारा इंडिया हो गया, ओके फ्रेंड्स। वही से निकाला। देखिएगा हम बात करते हैं जो नवीन जो पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला, उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा ये आपका जो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यानी कि थार का मरुस्थल, वहां पर भी डिफरेंस क्या था कि 33 सागर था। देखिएगा इसकी बात अगर हम करें तो देखिएगा ये दो, देखिए फ्रेंड्स, ओके, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या था फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर ये क्या था, 33 सागर था, ठीक है। 33 सागर था, ये 33 सागर था, यानी कि 33 सागर, ओके। यहाँ पर क्या होता है कि अनेक नदियां आकर इसमें डिपोजिट, अपने मलबों को डिपोजिट करती गई। फिर क्या होता है कि ये क्या है, ये तो आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ओके। और ये है आपका अंगारा लैंड, ठीक है फ्रेंड्स। अंगारा लैंड, इसको लारेशिया भी बोलते हैं, लारेशिया, ओके फ्रेंड्स, लारेशिया, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जो गोंडवाना लैंड है आपका, देखिए ये नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व की तरफ ये क्या करने लग गया, आपका जो गोंडवाना लैंड है ये उत्तर पूर्व की तरफ क्या है, ये विस्थापित होने लगे। धीरे धीरे क्या है, इस गोंडवाना लैंड की गति तेज हो और लारेशिया की भी गति उत्तर पूर्व की तरफ क्या है, धीमी गति है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये आगे जैसे जैसे बढ़ता गया और इसमें जो आपका 33 सागर है, इसमें जो भी मलबा था, यानी कि जो जैसे अवसाद है, जैसे मलबा है, कूड़ा करकट वगैरह है, जो नदियां आकर डिपोजिट करती थी, उसमें डिपोजिट हो गया।
फिर क्या होता है कि आपस में दोनों आपस में टकरा जाने से क्या होता है कि यहाँ पर किससे एक वलित पर्वतमाला का निर्माण हुआ। किसका? वलित पर्वतमाला। और कैसी? नवीन, ठीक है, यानी कि जो फोल्डेड जो पर्वतमाला है उसका निर्माण होता है और उसका क्या नाम होता है आपका? हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला। ओके फ्रेंड्स, तो हिमालय पर्वतमाला कैसी है? एक नवीन वलित पर्वतमाला है, ठीक है। और कैसे? वलित है, यानी कि वलित है, फोल्डेड पर्वतमाला है, ठीक है। तो ये सिद्धांत है, ये किसका सिद्धांत है? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, यानी कि कोबर महोदय थे, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ओके, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है। तो ये सिद्धांत दिया गया था। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, एक सिद्धांत और था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी थी वो हैरी हेस के द्वारा 1960 को दी थी, ठीक है। तो वो भी इसी ही सिद्धांत के आधार पर दी गई थी, ठीक है, जिसको वर्तमान में उसको सही साबित यानी कि सही ठहराया गया है, यानी कि उस पर ज्यादा बिलीव यानी कि विश्वास किया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, हम ऑप्शनल ज्योग्राफी जहां आपको पढ़ाएंगे वहां पर आपको ये बात आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, ठीक है। हमारी वलित पर्वतमाला जो हिमालय पर्वतमाला है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो वो तो हम बात कर ली, ठीक है। आगे बढ़ते देखिएगा, आगे अगर बात करें तो फ्रेंड्स देखिएगा, इसको आप नोट इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा, आगे बात करते हैं। देखिएगा, आगे हम बात करते हैं। देखिएगा, आगे अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स देखिएगा भाई, इसी मतलब नवीन पर्वतमाला यानी कि हिमालय का निर्माण होता है इसी कारण, ठीक है। इसी कारण क्या होता है? टर्शियरी काल में हिमालय पर्वतमाला का निर्माण होता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत ये दिया था तो किस जो काल है उसके अकॉर्डिंग आप तो सीधी सी बात ऐसे याद रखिएगा, हमारी हिमालय पर्वतमाला है जो नवीन पर्वतमाला है उसका निर्माण किस काल में? टर्शियरी काल में। किसमें? टर्शियरी काल में। देखिएगा, जो टर्शियरी काल में, ठीक है, टर्शियरी काल में, टर्शियरी काल में इसका निर्माण है। टर्शियरी काल, ठीक है, यानी कि पीरियड में, ठीक है। तो टर्शियरी काल में हमारी हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ है, जो एक कैसे नवीन मोरदार पर्वतमाला है। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिएगा, अब हम बात करते हैं, देखिएगा आप जो महाकल्प और जो कल्प है, महाकल्प है, युग है, एरा है, इपोक है, ये हम अगर बात करें तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो पृथ्वी का भूगर्भी के जो इतिहास है, यानी कि कहने का मतलब है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ की हम बात करें तो देखिएगा कम से कम 5 तो महाकल्प है और 5 महाकल्पों को किसमें? युगों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखिएगा 5 कल्पों की अगर हम बात करें तो देखिएगा 5 कल्प कौन कौन से? देखिएगा, देखिए फर्स्ट जो कल्प है आपका एजोइक, ठीक है। फर्स्ट जो कल्प है एजोइक, ठीक है, एजोइक, फर्स्ट कल्प एजोइक। सेकंड नंबर है पैलियोजोइक, ठीक है। फर्स्ट एजोइक, पैलियोजोइक, ठीक है। तीसरे में है मेसोजोइक, मेसोजोइक, ठीक है, मेसोजोइक, सेनोजोइक, सेनोजोइक, ठीक है फ्रेंड्स, सेनोजोइक, ठीक है। और एक लास्ट आपका है नियोजोइक, ठीक है फ्रेंड्स, नियोजोइक, ठीक है। तो ये तो सारे क्या है फ्रेंड्स, ये तो महाकल्प, ठीक है फ्रेंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरा। ओके फ्रेंड्स, तो ये महाकल्प है। अब इन महाकल्पों में को भी पीरियड में डिवाइड किया गया है। देखिएगा
पीरियड में डिवाइड कैसे किया गया वो हम जब अपनी ऑप्शनल ज्योग्राफी हम बात करें उसमें हम बात करेंगे। देखिएगा आप हम बात कर रहे हैं जो धारवाड़ क्रम की, आर्कियन, कुड़प्पा है ना, विंध्यन क्रम की, हाँ, इन चट्टानों की हम बात करते हैं। देखिएगा जो फर्स्ट आपका है एजोइक जो महाकल्प है, इस एजोइक महाकल्प को दो पीरियड यानी दो कालों में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका आर्कियन और एक प्रीकैम्ब्रियन, ठीक है। एक तो आर्कियन युग, ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम काल कहते हैं, आर्कियन काल, और एक है प्रीकैम्ब्रियन यानी कि प्री कैम्ब्रियन काल, ठीक है। और ये प्रीकैम्ब्रियन, देखिएगा इस आर्कियन युग में ही हमारी जो आर्कियन जो चट्टानों का निर्माण हुआ है। फिर बाद में ये जो आपकी जो तीसरे नंबर की यानी सेकंड नंबर का जो काल है प्रीकैम्ब्रियन काल, उसमें धारवाड़ क्रम, ठीक है फ्रेंड्स, धारवाड़ क्रम, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो हम ये तो फ्रेंड्स हम अपनी जो ऑप्शनल ज्योग्राफी है उसमें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ने वाले हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं। देखिएगा इसको मैं मिटा दे, ओके। देखिएगा तो ये तो हम बात करेंगे अपने ऑप्शनल ज्योग्राफी में, और इससे ऑप्शनल ज्योग्राफी का अलग से एक यही वीडियो अपलोड करेंगे, यानी कि जो महाकल्प और यानी कि एरा और पीरियड के बारे में, यानी कि महाकल्प और युग के बारे में एक वीडियो अलग से ही अपलोड करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ठीक है। देखिएगा सब्र कीजिए, सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है, ठीक है। पहले हम इंडियन ज्योग्राफी को पूरा कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे हम अपनी ऑप्शनल ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे, साथ ही फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इससे पहले वाले मैंने आपको समथिंग 75 या 80 के समथिंग मैंने अपने राजस्थान की ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ा दी है। अब उसमें सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स शेष रह गए, उनको भी मैं बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो पहले यहाँ से इसको कवर करते हैं, थोड़ा बहुत कवर करते हैं, फिर बाद हम अपने राजस्थान की ज्योग्राफी को लेते हैं। देखिएगा अब बात करते हैं आगे। देखिएगा मैंने बताया टर्सरी काल में हमारे जो पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला है, उसका निर्माण हुआ है, और ये सिद्धांत जो भूसंगति का सिद्धांत है कॉपर मोर्दे ने दिया था, और इसके बाद में जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी हैरी हेस के द्वारा 1960 में ये दिया गया था। और आपका ये जो लेमेंटर के द्वारा महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि 1916-17 में जो बेल्जियम के थे खगोलविद थे, पादरी थे, उन्होंने बताया कि अग्निपिंड था, उसमें विस्फोट हुआ, फिर कुछ जो बिखराव होता है, तारों का निर्माण होता है, हमारी पृथ्वी का निर्माण होता है, फिर पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती है, ठंडी होने के पश्चात हमारे भारत के संदर्भ में देखें तो 6 प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। आर्कियन क्रम की, धारवाड़ क्रम की, कुड़प्पा क्रम की, और फिर विंध्य की, और गोंडवाना, और एक दक्कन ट्रेप का निर्माण होता है, ठीक है। तो हम एक एक जो अपनी 6 प्रकार की जो चट्टानें हैं डिफरेंट, उनको हम आगे पढ़ेंगे, एक एक क्रम से हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन हम इससे पहले कुछ बेसिक बातों को और देख लें। देखिएगा भारत में प्राप्त होने वाली जो भी चट्टानी तंत्र है, यानी कि जो चट्टान मिले आपको 6 प्रकार की जो चट्टानें मिली है, ठीक है। अभी मैंने आपको नाम बताया है। फर्स्ट नंबर पे कौन सी है? आर्कियन क्रम की, दूसरे धारवाड़ क्रम की, तीसरे कुड़प्पा, चौथे विंध्यन, और 5वां गोंडवाना, और 6ठा आपका दक्कन ट्रेप। तो इन चट्टानी तंत्र में जो प्राचीन से लेकर जो नवीन, यानी कि प्राचीन से लेकर जो नवीन तक की जो चट्टान प्राप्त होती है, उनको हम 4 वर्गों में डिवाइड किया है। उनको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। अब देखिए फ्रेंड्स 4 भाग कौन कौन से, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा फर्स्ट नंबर पे देखिए, मैं इसको भी मिटा देता हूँ। देखिएगा अगर 4 क्रम की बात करें, देखिए भारत का भूगर्भिक इतिहास की हम बात करते हैं। देखिएगा इसको ऐसे लिखिए, भारत का भूगर्भिक इतिहास, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा भारत के भूगर्भिक इतिहास की हम बात करें तो देखिएगा पहले हम जो कल्प या महाकल्प की बात करते हैं। देखिएगा सबसे पहले देखते हैं आद्य महाकल्प। फर्स्ट देखिए इसको कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। देखिएगा 4 भाग कौन कौन से? देखिएगा एक तो फर्स्ट नंबर है आद्य कल्प, ठीक है। आद्य कल्प के पश्चात सेकंड आता है आपका पुराण कल्प, ठीक है, पुराण कल्प,
तीसरे नंबर पे आता है पुराण कल्प के पश्चात तीसरे नंबर पे आता है आपका द्रविड़ कल्प। इसको द्रविडियन भी कैसे या द्रविड़ कल्प भी कह सकते हो, सॉरी द्रविड़ कल्प, द्रविड़ कल्प। एंड लास्ट आपका चौथे नंबर पे है आपका आर्य कल्प, ठीक है, आर्य कल्प, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गए यानी कि ये कल्प हो गए, यानी कि इसको हम अपने इंडियन लैंग्वेज में जैसे आद्य कल्प हो गया, पुराण कल्प हो गया, द्रविड़ कल्प हो गया और आर्य कल्प हो। आप देखिए इसमें कौन कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ। सबसे पहले अगर देखें तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो आपका आद्य कल्प है ये कौन से युग का है, यानी कि इसको प्री कैम्ब्रियन युग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन युग, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ अलग से, देखिएगा इसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन युग कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन युग फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे देखें तो प्रोटेरोजोइक, इसको बोलते हैं प्रोटेरोजोइक। सेकंड नंबर पुराण कल्प को प्रोटेरोजोइक, ठीक है फ्रेंड्स, इसको प्रोटेरोजोइक कहते हैं। फिर थर्ड में कैम्ब्रियन, ये तो प्री कैम्ब्रियन और ये थर्ड द्रविड़ है, इसको कैम्ब्रियन कहते हैं, कैम्ब्रियन, ठीक है। एंड द लास्ट आर्य जो कल्प है उसको बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। देखिएगा गोंडवाना, दक्कन और टर्शियन, यानी कि इसको तीन भागों में बताया गया है। गोंडवाना जो चट्टानी क्रम बताया है, गोंडवाना इसका एज नहीं है यानी कि युग नहीं है, गोंडवाना, गोंडवाना टर्शियरी एंड लास्ट आपका हो गया क्या लास्ट हो गया दक्कन, ठीक है। दक्कन ट्रेप की बात है, नहीं कि दक्कन, दक्कन ट्रेप, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा जो आर्य कल्प है उसमें ये तीन प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। देखिएगा आद्य कल्प में देखिएगा पुराण कल्प और द्रविड़ कल्प की बात अगर देखिए, आद्य कल्प की अगर बात करें तो फ्रेंड्स इसमें देखिएगा दो चट्टानों का निर्माण होता है, एक तो आर्कियन और एक धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। देखिएगा इसमें तो किसका आर्कियन और एक धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है, इसमें यानी कि प्री कैम्ब्रियन युग में, ठीक है। इसके पश्चात देखिए अगला अगर हम देखें प्रोटेरोजोइक की हम बात करें तो प्रोटेरोजोइक में आपको पता है कौन कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है, एक तो कुड़प्पा और विंध्यन क्रम की, ठीक है। तो देखिएगा इसमें होता है कुड़प्पा और विंध्य क्रम की, विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। लेकिन द्रविड़ क्रम के बारे में हमारे भारत में इसका कोई इतिहास हमें नहीं मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने बताया था आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्य और आपका क्या है गोंडवाना और दक्कन ट्रेप। तो देखिएगा आपका हो गया आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन और एक आपका गोंडवाना और एक आपका दक्कन। तो 6 प्रकार की चट्टानें हो गई। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछे कि आपको बताना है कि आर्कियन और धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है किस काल में उसका निर्माण होता है, तो आप बताओगे प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर इसका निर्माण होता है। और अगर हम जो कल्प की अगर हम बात करें, महाकल्प की बात है, आद्य कल्प के अंदर इसका निर्माण होता है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे भारत में सबसे पहले कौन सी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है जो सबसे प्राचीन है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर बाद में पुराण कल्प में देखो ये कौन सा है युग, प्रोटेरोजोइक युग है, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है प्रोटेरोजोइक युग यानी कि पीरियड है, और ये कैम्ब्रियन युग है, ठीक है। तो प्रोटेरोजोइक के अंदर कुड़प्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण है और ये पुराण कल्प कहलाता है। लेकिन जो द्रविडियन है, द्रविड़ कल्प है यानी कि कैम्ब्रियन युग के अंदर हमारे भारत में किसी प्रकार की चट्टानों का हमें इतिहास के बारे में पता नहीं चलता है, ठीक। और इस तरह की किसी प्रकार की चट्टानों का निर्माण भी नहीं और हमें इतिहास इसका कोई जानकारी हमें नहीं। लेकिन जो आर्य क्रम का है, आर्य कल्प में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी एक तो गोंडवाना है और एक आपकी जो दक्कन जो ट्रेप है उनका भी निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स ये आपको सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है।
ओके फ्रेंड्स, देखिएगा आगे बात करते हैं। देखिएगा हो गया। ओके देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा देखिए फ्रेंड्स, इसकी बेसिक बातें बता रहा हूँ, फिर हम इन चट्टानों को क्रम से पढ़ेंगे, एक एक को पढ़ेंगे। यानी कि इसके बाद में 2 वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, 3 चट्टान सेकंड वीडियो में और 3 चट्टानों के बारे में आपका थर्ड वीडियो में आपको आपको पढ़ाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आगे की। अगर बात करें तो मैंने बता दिया, आद्य क्रम यानी कि जो आद्य महाकल्प है इसके अंदर उसको प्री कैम्ब्रियन है, उसके अंदर जो आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। फिर पुराण महाकल्प आता है, उसके अंदर इसको प्रोटेरोजोइक युग भी कहते हैं। इसके अंदर 2 चट्टानों का निर्माण होता है, कोडप्पा और एक विंध्य क्रम की। अगर हम द्रविड़ क्रम की हम बात करें तो इसके एज की बात है तो कैम्ब्रियन एज कहते हैं, और इसमें हमारे भारत में किसी प्रकार की चट्टानों का निर्माण नहीं होता, हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। एंड देन लास्ट आर्य क्रम की जो चट्टान है उसके अंदर इसको हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड की चट्टान बनती है। फिर दक्कन क्रेट बनता है, साथ ही जो टर्सरी जो क्रम की ये चट्टान है। ठीक है, ये तो बात हो। और इन सभी को भारत में अलग अलग समय में अलग अलग निर्मित 6 प्रकार की चट्टानों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो आपको पता है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब हम बात करें चट्टानों का निर्माण। अब यहां से हम चट्टानों के निर्माण की हम बात कर रहे हैं, तो टॉपिक है चट्टानों का निर्माण। ठीक है, देखिएगा चट्टानों का निर्माण की बात अगर करें तो फ्रेंड्स देखिएगा किन किन चट्टानों का निर्माण होता है, कब कब होता है, उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा चट्टानों के निर्माण की बात अगर करें तो फर्स्ट नंबर पे देखिएगा जो चट्टानों का जो निर्माण है प्राय 2 प्रकार से हुआ है। यानी कि हमारे भारत में जो भी चट्टानों का निर्माण हुआ है, 6 प्रकार की चट्टानों का निर्माण है, 2 प्रकार से इनका निर्माण हुआ। कैसे हुआ? फर्स्ट नंबर की जो चट्टान है यानी एक तो के आदि चट्टानी है, यानी कि आदि चट्टानी है। यानी कि फर्स्ट नंबर की जो आदि चट्टाने क्या होती है? देखिएगा आदि चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण पृथ्वी के जन्म के समय हुआ, ऐसी चट्टानों को हम आदि चट्टानें कहते हैं। ठीक है, यानी कि समझ में आया? यानी कि जिस ऐसी चट्टानों का निर्माण जो आदि यानी कि हमारी पृथ्वी के निर्माण से के समय का निर्माण हुआ है तो उसको आदि चट्टानें कहते हैं। ठीक है, और ये जो चट्टानें हैं वो पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण हुआ है। यानी कि जो आदि जो चट्टानें हैं फ्रेंड देखिएगा, जो फर्स्ट नंबर पे जो चट्टान है यानी कि आदि चट्टानें हैं, यानी कि इनको बोलते हैं आदि चट्टानें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा आदि चट्टानों की बात अपन करते हैं। ठीक है, ये क्या है? निर्माण हुआ है, जन्म हुआ है, तभी ये निर्माण इन पृथ्वी का निर्माण के साथ ऐसे चट्टानों का निर्माण हुआ है। लेकिन देखिएगा ये जो चट्टानें हैं आंतरिक शक्ति के कारण, आंतरिक शक्ति यानी कि आंतरिक शक्ति के कारण हुआ है। अब देखिएगा आंतरिक शक्ति आपको पता है क्या है? एक तो आपकी भूकंप है। ठीक है, यानी कि भूकंप है, और भूकंप से कारण ज्वालामुखी है, वैल्केनो यानी ज्वालामुखी कण। ये तो क्या आंतरिक शक्ति होगी। इनसे तो क्या होता है? आपकी आदि चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, जो आदि यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी के माध्यम। और दूसरी जो चट्टान हुई है फ्रेंड्स से जो चट्टानों का निर्माण है वो आदि चट्टानों के रूपांतरण से, आदि चट्टानों का रूपांतरण हुआ है। अब देखिएगा रूपांतरण यानी कि रूप में परिवर्तन होना। ठीक है, तो इन चट्टानों का रूपांतरण हुआ है, और इन चट्टानों के रूपांतरण से क्या होता है? दूसरे प्रकार की चट्टानों का यानी कि रूपांतरण से। ठीक है, इन रूपांतरण से हमें दूसरी प्रकार की चट्टानों का निर्माण। अब रूपांतरण क्या है पहले देखिए कैसे। पहले तो हुआ अपक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, अपक्ष, फिर होता है उसका अपर्दन। ठीक है फ्रेंड, और लास्ट होता है निक्षेपण। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये 3 बातें आप समझिएगा। अपक्ष क्या होता, अपर्दन क्या होता और निक्षेपण क्या होता, उनको हम समझते हैं। देखिएगा अपक्ष क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि जब चट्टान टूट जाती है। ठीक है, यानी कि चट्टान है वो टूटती है, फूटती है, बुरबुरी हो जाती है। कैसे? यानी कि जैसे किसी चट्टान पर धूप यानी कि धूप पड़ती है, फिर उस पर मतलब बारिश हो जाने से क्या है कि चट्टान बुरबुरी हो जाए, टूट जाती है। टूटने के बाद में वो वहीं पे गिरी रहती है,
फिर उसका क्या होता है, अपर्दन होता है। अब देखिएगा अपर्दन कब होता है, यानी अपर्दन होता क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, ठीक है। तो वो अपक्ष हुआ, ठीक है। अब अपक्ष सॉरी इसका अपर्दन हुआ है, उसका अपर्दन कैसे हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है और जल के माध्यम से भी अपर्दन हो सकता है, ठीक है। फिर अपर्दन और अपर्दन के पश्चात क्या होता है कि फिर होती है डिपोजिट होना, यानी कि डिपोजिट यानी कि किसी स्थान पर जाकर जमना या उस पर निक्षेप होना। तो ठीक है फ्रेंड, तो दूसरे प्रकार की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है, आपका रूपांतरण से। और रूपांतरण के 3 कारक होते हैं, एक तो आपका अपक्ष, एक आपका अपर्दन और एक आपका निक्षेपण। अपक्ष का मतलब चट्टानों का टूटना, ओके फ्रेंड। और अपर्दन का होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है फ्रेंड्स। एंड देन लास्ट निक्षेपण, यानी कि वहां पे जाकर जमना, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया आपका तीनों, ये कारक आपको फ्रेंड्स, ये आपको अभी याद कर लीजिएगा, जब अपन ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको ये चीजें फिर दोबारा से हम बताएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो आदि चट्टान यानी कि चट्टानों का निर्माण 2 प्रकार से हुआ है। एक तो आदि चट्टानों का निर्माण आंतरिक जो पावर शक्तियों के पृथ्वी के अंदर उनसे निर्माण होता है, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी से। शायद आपने जो ज्वालामुखी से आपने ये चीजें अगर वोल्केनो के बारे में पढ़ा है तो बैथोलिक है, सीट डाइक है ना, ये आपने शायद पढ़ा होगा। फैकोलिक है, बैथोलिक, फैकोलिक, ये आपको पढ़ा होगा शायद वोल्केनो में। तो डिफरेंट ऑप्शनल ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसके माध्यम से चट्टानों का निर्माण हुआ। और फिर बाद में दूसरा है इनके रूपांतर, यानी कि रूप में जो सॉरी क्या कहलाता है, जो रूपांतरण होना, यानी कि चट्टानों का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होकर चट्टानों का निर्माण हुआ है। जैसे इनका निर्माण, इसके कारक कौन कौन से, आपके अपक्ष है, अपर्दन है और निक्षेपण है। अपक्ष का मतलब टूटना होता है, अपर्दन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना है, और निक्षेपण होता है जमाव के कारण, डिपोजिट के कारण होता है, ओके। तो ये बात आपको समझ में। अब देखिए आगे बात करते हैं, देखिएगा। तो चट्टानों का निर्माण 2 प्रकार से, आदि चट्टानें, और एक होती है आपकी रूपांतरण के माध्यम से होती है। अब देखो फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं, देखिएगा। देखिए इसमें क्या है, अब देखिएगा जो आपकी जो भारत में जो मुख्यतः जो पर्वतों की जो उत्पत्ति होती है, यानी भारत में जो पर्वतों का जो निर्माण हुआ है 4 अवस्थाओं में हुआ है। आप देख लीजिएगा भारत में जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं, चाहे आप हिमालय पर्वतमाला ले लीजिएगा, और विश्व की सबसे पुरानी पर्वत आपकी अरावली पर्वतमाला है, विंध्यन पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला है। इन सभी के बारे में अगर आप देखोगे तो उनका 4 अवस्थाओं उनका निर्माण हुआ है, ठीक है। और 4 अवस्थाओं की हम एक एक के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट अवस्था की बात करें, देखिएगा भारत में देखिएगा पर्वतों का निर्माण 4 अवस्था में हुआ है, ठीक है। 4 अवस्थाओं में उनका निर्माण हुआ है। फर्स्ट जो अवस्था है, यानी कि जो पहली जो प्रथम अवस्था है, इससे प्रथम अवस्था की बात करते हैं, प्रथम अवस्था की बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा प्रथम अवस्था में किस किस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा इस चरण में जो हमारी अरावली जो पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ है, ठीक है। जो भारत की सर्वाधिक पुरानी, यानी कि पूर्व कैम्ब्रियन धारवाड़ क्रम में ये धारवाड़ क्रम में इसका निर्माण हुआ है। तो देखिएगा सबसे पहले इस अवस्था में कौन सी पर्वतमाला का निर्माण है, हमारी अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पता है अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, और ये पर्वतमाला यानी कि प्रारंभ होती है गुजरात से प्रारंभ होती है। गुजरात के पश्चात आपके राजस्थान से हरियाणा से आपकी दिल्ली तक जाती है, ठीक है। और इस पर्वतमाला को 3 भागों में राजस्थान में डिवाइड किया है, यानी कि दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, ठीक है। यानी कि दक्षिणी पूर्वी अरावली, मध्य अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली, ठीक है। और हमारे कहाँ, यानी कि खेड़ ब्रह्म गुजरात से प्रारंभ होती है और राजस्थान में सिरोही में प्रारंभ होती है, और आपके झुंझुनू के अंदर जाके समाप्त हो जाती है। फिर कहाँ प्रवेश कर जाती है, हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। और फिर बाद में जो पलासी जो पहाड़ी है, ठीक है, हमारी
जो दिल्ली में, ठीक है, जिसको राष्ट्रपति भवन है, वहां पे जाकर इनकी समाप्ति होती है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको राजस्थान की ज्योग्राफी में अरावली पर्वतमाला को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है। तो आप प्लीज वहां पे जाइएगा, अगर आपको और भी अच्छे तरीके से इस चीज को समझना है तो वहां पे आप जाके पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रथम अवस्था में अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। ये प्रथम अवस्था है और इसका मतलब ये सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। और अगर हम देखें एज प्री कैम्ब्रियन काल में, यानी प्री कैम्ब्रियन धारवाड़ चट्टानों से इसका निर्माण, देखिएगा इनका निर्माण कैसे है, प्री कैम्ब्रियन, देखिएगा प्री कैम्ब्रियन धारवाड़ कर्म की चट्टानों से निर्माण हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो बातें। तो फर्स्ट अवस्था में कौन सी पर्वतमाला का निर्माण हुआ है, आपकी अरावली पर्वतमाला का निर्माण। अब देखिए फ्रेंड्स, इस अरावली पर्वतमाला में अगर हम अभी जो हमारी जो अरावली जो पर्वतमाला है अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है। देखिएगा अवशिष्ट पर्वतमाला है ये, कैसी, अवशिष्ट पर्वतमाला है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा अवशिष्ट होती क्या है। देखिए अवशिष्ट होती है कि जो अपक्षय अपरदन के कारण हमारी अरावली पर्वतमाला में टूट फूट हो रही है, साथ ही इसकी ऊंचाई भी धीरे धीरे कम हो रही है, इसीलिए इसको इसको क्या कहते हैं, आपकी अवशेष श्रेणी में कहते हैं। देखिए अवशेष श्रेणी होती है जिसे धूप पड़ती है, बारिश होती है, चट्टानों में चटकन आ जाता है और फिर इसका अपक्षय होता है, फिर ये अपर्दन हो जाता है। अपर्दन के माध्यम से जो टूट फूट जो भी चट्टान है वो क्या है कि नदियों के द्वारा बहाकर नीचे उसको किसी अन्य स्थान पर उसको डिपोजिट कर दिया जाता है, तो धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में इसको कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये बातें समझ में फर्स्ट अवस्था में इस हमारी अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, ओके फ्रेंड्स, हो गया। देखिएगा अब इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अगला यानी कि अवस्था, यानी कि सेकंड अवस्था की हम बात करते हैं, यानी कि द्वितीय अवस्था की हम बात करते हैं। फ्रेंड देखिएगा आपकी द्वितीय अवस्था की बात करते हैं, यानी कि द्वितीय अवस्था। देखिएगा द्वितीय अवस्था के अंदर कौन कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है, कौन कौन सी पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है, उसकी हम बात करें। देखिएगा सबसे पहले हम जो द्वितीय जो अवस्था है फ्रेंड्स, देखिएगा ये कैलिडोनियन युगीन पर्वतों की उत्पत्ति इसी समय हुई, यानी कि जो कैलिडोनियन जो पर्वत श्रेणी यानी कैलिडोनियन युगीन पर्वतों की उत्पत्ति इसी चरण में हुई है। तो कौन सा, कैलिडोनियन पर्वत श्रेणी। देखिएगा कैलिडोनियन पर्वतों का निर्माण हुआ है, कैलिडोनियन पर्वतों का इसमें निर्माण हुआ है। देखिएगा इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती है या चट्टानों का बात करते हैं। देखिएगा भारत में इस समय कुड़प्पा जो भूसन्नति है से पूर्वी घाट पर्वत, आपकी पता पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण हुआ, और इस समय देखिएगा हमारे भारत का पूर्व घाट का निर्माण हुआ। आपको देखिएगा कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, तो इस ईस्टर्न घाट का निर्माण हुआ आपकी इसमें आपके द्वितीय अवस्था यानी कि कैलिडोनियन पर्वत श्रेणी के अंदर आता है, यानी कैलिडोनियन युगीन पर्वत है ये। ठीक है, कैलिडोनियन युगीन पर्वत, ठीक है, युगीन पर्वत। और ये कैलिडोनियन युगीन पर्वत कौन सा है आपका, ये प्रायद्वीप का पठार हो गया, और यह आपका ये तो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, ठीक है फ्रेंड्स, और यह आपका पूर्वी घाट है। तो देखिएगा इस पूर्वी घाट का निर्माण किस समय हुआ है, यानी कि द्वितीय अवस्था में है, और ये कैलिडोनियन युगीन पर्वत है, यानी कि एक कैलिडोनियन काल है। इसी कैलिडोनियन काल के अंदर आपका पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स
प्रथम जो अवस्था थी ये थी आपकी प्री कैम्ब्रियन में धारवा आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण अरावली पर्वतमाला का। सेकंड नंबर की अगर बात करें तो ये द्वितीय अवस्था में कैलिडोनियन युगीन पर्वत है जो आपके वेस्टर्न ईस्टर्न घाट का इसमें निर्माण हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा हम बात करते हैं तृतीय चरण यानी कि जो आपका थर्ड चरण की हम बात करते हैं। देखिएगा थर्ड चरण में कौन कौन से पर्वतों का निर्माण हुआ है उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा हम बात करते हैं तृतीय चरण। ओके, देखिएगा तृतीय चरण। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा सबसे पहले हम बात कर लीजिए जो तृतीय चरण है, इसी तृतीय चरण में किस युगीन पर्वतों का निर्माण हुआ है। देखिएगा हर्षियन युगीन पर्वतों का निर्माण हुआ है। यहाँ पर हर्षियन युगीन पर्वतों का देखिएगा हर्षियन युगीन पर्वतों का निर्माण। ठीक है, हर्षियन युगीन पर्वतों का निर्माण हुआ है। अब देखिएगा अगर हम भारत के संदर्भ देखें इस युग में भारत में कौन कौन सी पर्वतों का निर्माण हुआ है तो 2 पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ है। फ्रेंड्स देखिएगा इसमें 2 पर्वतमाला कौन सी है, एक तो आपकी विंध्याचल पर्वतमाला पहली तो। ठीक है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट। दूसरी आपकी सतपुड़ा यानी कि सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है फ्रेंड, तो ये दो पर्वतों का निर्माण किस चरण में, थर्ड चरण में, और कौन से युग में, हर्षियन युग में हुआ है। ठीक है, तो आपको 3 चरण मैंने बता दी है। फर्स्ट चरण में आपका प्री कैम्ब्रियन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आपकी अरावली पर्वतमाला है और ये अभी हाल ही में जो अवशिष्ट श्रेणी में आ गया है। दूसरे क्रम में मैंने आपको बताया था कि कैलिडोनियन पर्वत है, इसके अंदर आपकी जो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, साथ ही आपका जो वेस्ट ईस्टर्न जो घाट है यानी कि पूर्वी घाट उसका निर्माण हुआ है। एंड देन थर्ड नंबर पे अगर देखें तो हर्षियन युगीन के अंदर 2 पर्वतों का निर्माण हुआ है। 2 पर्वत आपके विंध्याचल पर्वतमाला और ये आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखिएगा अगर हम देखें तो अब इसके अलावा देखिए क्या होता है कि जो आपका विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला है ये एक भ्रंश पर्वत भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, भ्रंश पर्वत। देखिएगा इन भ्रंश पर्वत क्यों कहते हैं, देखिएगा विंध्याचल पर्वतमाला सतपुड़ा है, फिर आपका यहाँ पे आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, ये आपका प्रायद्वीप का पठार आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा प्रायद्वीप का पठार आ गया। तो देखिएगा ये जो विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा के मध्य आपको पता है एक नदी बहती है, यानी कौन सी नदी बहती है, ये आपकी नर्मदा नदी बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, नर्मदा नदी बहती है और सतपुड़ा और आपका प्रायद्वीप पठार के मध्य से आपकी कौन सी, तापी या इसको ताप्ती नदी भी कहते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो ये दोनों नदियां क्या करती है, इसके अंदर दोनों पर्वतमालाओं के बीच से बहती है। तो ये क्या है, उस पर्वतमाला को काट के यानी कि आपका वी शेप यानी कि एक गार्ज का निर्माण कर, एक बहुत बड़े गार्ज का निर्माण कर दिया। इससे क्या होता है कि दोनों ओर से एक तो आपकी विंध्याचल पर्वतमाला और एक आपकी क्या है सतपुड़ा, उसमें जिसे एक घाटी का निर्माण हो गया जो वी आकार की हो सकती है। ठीक है, नदियों के द्वारा वी आकार की घाटी बनाई जाती है, तो एक गार्ज का निर्माण हो गया है। ठीक है, तो उसको हम फ्रेंड्स क्या कहते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं भ्रंश कहते हैं। यानी कि ये दोनों पर्वत कैसे हैं, यानी कि भ्रंश पर्वत की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, देखिएगा फिर ये आपको पता है दोनों कौन सा सागर, अरब सागर के अंदर आकर गिर जाती है। ठीक है, और ये दोनों क्या है जो ज्वार नदमुख है, ज्वार नदमुख का ये निर्माण करती है। और ये आपको पता है विंध्याचल पर्वतमाला और आपकी जो अरावली विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वतमाला है जो क्या है कि आपके लगभग हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और इस प्रायद्वीप के पठार का जो ढलान है पूर्व की तरफ ज़्यादा है और पश्चिम की तरफ कम है, लेकिन फिर भी इन ढलान के विपरीत हमारी जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी बहती है और ऐश्वर्य का निर्माण इनकी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, फिर भी डियर फ्रेंड्स आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा।
कमेंट सेक्शन में मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। साथ ही अपने जो क्रिकेट स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, अब देखते हैं चतुर्थ अवस्था की हम बात करते हैं, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके, देखिएगा चतुर्थ अवस्था की अगर हम बात करें तो चतुर्थ अवस्था में देखिएगा कौन कौन सी पर्वतमालाओं का निर्माण होता है उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा चतुर्थ अवस्था, ठीक है। अब देखिएगा चतुर्थ अवस्था की हम बात करें, सबसे पहले ये इसको तृतीय युग भी कहते हैं, थर्ड युग भी कहते हैं। ठीक, पहली बार ये टर्सरी युग में है, ये टर्सरी युग में अल्पाइन क्रम की चट्टानों का, ठीक है, टर्सरी युग। देखिएगा ये कैसा युग है, टर्शियरी युग है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ये कैसा है, टर्शियरी युग है, टर्शियरी युग है। और इस टर्शियरी युग में अल्पाइन क्रम के पर्वतों का निर्माण, यानी कि इसमें कैसे अल्पाइन क्रम के पर्वतों का निर्माण हुआ है। ठीक है, अल्पाइन क्रम के पर्वतों का निर्माण है। अब देखिएगा इस अल्पाइन क्रम में या टर्सरी युग में हमारे भारत में कौन कौन से पर्वतों का निर्माण हुआ है। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारी हिमालय पर्वतमाला के अंदर जो एक नवीन वलित पर्वतमाला है उसमें से हिमालय पर्वतमाला को 4 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से, देखिएगा फर्स्ट नंबर पे है आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। ओके, सेकंड नंबर पे है आपका, इसको ग्रेट या इसको हम महान हिमालय बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में थर्ड नंबर पे आपका इसको बोलते हैं लघु या छोटा हिमालय। ठीक है फ्रेंड, एंड देन लास्ट फोर्थ नंबर आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये चार हिमालय के क्या है, ये वर्गीकरण, हिमालय का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें 4 हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स अल्पाइन क्रम के पर्वतों के निर्माण यानी टर्शियरी युग में किन पर्वतों का निर्माण हुआ है, तो देखिए फ्रेंड्स शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है, लघु या छोटे हिमालय का निर्माण हुआ है, ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ है, लेकिन आपके ट्रांस हिमालय का निर्माण नहीं हुआ है। तो देखिएगा ये 3 है, कौन कौन से, ग्रेट हिमालय, सेकंड लघु हिमालय एंड देन थर्ड नंबर पे शिवालिक हिमालय का निर्माण आपके टर्शियरी युग में या अल्पाइन क्रम की पर्वतों के अंदर इसका निर्माण हुआ है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आई होगी। देखिएगा कुछ खास बात अगर हम करें, देखिएगा वृद्धि जो हिमालय है जिसको हम ग्रेट हिमालय, महान हिमालय भी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति के समय भारतीय प्लेट के जो प्लेट है, हमारी जो इंडियन जो प्लेट है, ठीक है, प्लेट होती क्या है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी ऑप्शनल ज्योग्राफी में बताऊंगा। एक भूमि का दृढ़ भाग होता है, एक कठोर भाग, उसको हम प्लेट कहते हैं, और उस पर हमारी पृथ्वी क्या है, टिकी हुई है। ठीक है, तो उस प्लेटों के माध्यम से भूकंप वगैरह है ना, वो सारे आते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो जो हमारा वृहद हिमालय है यानी कि ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति का जो के समय ही भारतीय प्लेट का क्या है, तिब्बत प्लेट से जाकर टकराने के कारण पश्चिमी भाग यानी कि जो ईस्टर्न जो भाग है, यानी कि जो ईस्टर्न जो पार्ट है, उस भाग में भ्रंश होकर यानी कि भ्रंशोत होकर समुद्र के अंदर अधोगमित होने से पश्चिमी घाट यानी कि भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण हुआ है। ठीक है, जैसे अतः पश्चिमी घाट पर्वत और पर्वत नहीं अपितु, यानी कि आपका जो पश्चिमी घाट है इसी कारण से पर्वत नहीं है ये। ठीक है, अपन बात करते हैं पर्वत, लेकिन ये वैसे पर्वत नहीं है, यानी कि पर्वत नहीं ये अपितु प्रायद्वीप के पठार का ही क्या है, ये हिस्सा है। तो आपको पता है यानी कि ये हिमालय, ये जो आपका वेस्टर्न घाट है, ये पर पश्चिमी घाट बोलते हैं, पूर्वी घाट बोलते हो, ये बेसिकली क्या है, एक्चुअल में ये पर्वत नहीं है। ठीक है, ये प्रायद्वीप के पठार का ही एक भाग है। तो फ्रेंड्स इसको हम ऑप्शनल ज्योग्राफी में बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसके लिंक को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ। तब तक मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।